अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि लगाए गए इल्ज़ामात में कतई सदाकत नहीं। तर्जमान अमरीकी महकमे खारिजा का कहना है किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते। ये असूल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी है। आइन की बालादस्ती और जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं, कानून की हुक्मरानी और बराबरी के उसूल को सपोर्ट करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमे खारिजा का कहना है कि लगाए गए इल्ज़ामात में कतई सदाकत नहीं है, किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते। ये उसूल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी है। आइन की बालादस्ती और जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं, कानून की हुक्मरानी और बराबरी के उसूलों को सपोर्ट करते रहेंगे। स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता। तहरीक अदम एतमाद मामले पर अस्कुत नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अदालत उस्मा ने कहा कि आर्टिकल 69 में स्पीकर को किस हद तक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, अबूरी हुकूमत के क़याम से कबल फैसला करना होगा। बादिउल नज़र में डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर का वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो डिप्टी स्पीकर का इख्तियार नहीं था। कोशिश है कि इस केस का जल्द अज जल्द फैसला करें। पीपल्स पार्टी की फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस तरह मुस्तरद कर दी गई। दौरान समाअत बाबर अवान ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमारा मसला जल्दी इलेक्शन का था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने सियासी बातें ना करें। केस की मज़ीद समाअत आज दिन 12 बजे दोबारा होगी। स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता। कोशिश है इस केस का जल्द अज जल्द फैसला करें। तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अस्कुत नोटिस की समाअत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा ने कहा कि बादिउल नज़र में डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर का वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो डिप्टी स्पीकर का इख्तियार नहीं था। मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। पीपल्स पार्टी की फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि तमाम फ्रीकैन को सुनेंगे, हवा में फैसला नहीं देंगे। दौरान समाअत बाबर अवान ने मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन के लिए तैयार हैं, सारा मसला जल्दी इलेक्शन का था। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने सियासी बातें न करें। अपोजिशन के वकील फारूक एच नाइक ने कहा स्पीकर ने बहस की इजाजत नहीं दी, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, ये तो फिर प्रोसीजरल डिफेक्ट हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि रूल 28 के तहत रूलिंग स्पीकर खुद दे सकता है, कोई और नहीं। आइन के तहत डिप्टी स्पीकर सिर्फ इजलास की सदारत कर सकता है। केस की मजीद समाअत कल दिन 12 बजे होगी। प्रोडक्शन टीम के साथ जानजेब अब्बासी, नियो न्यूज़ इस्लामाबाद। आईनी जिम्मेदारी के दौरान सियासी और समाजी वाबस्तगियां आड़े नहीं आनी चाहिए। किसी भी जज की मियाद और फैसले ताकतवर हलकों की खुशनुदी से मशरूत होना तबाहकुन होगा। तमाम तर कोशिशों के बावजूद अदलिया साइलिन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। गैर मुतवाज़न जुडिशल एक्टिविज्म कानून की हाकमियत के लिए मौत का सबब है। जस्टिस मकबूल बाकिर का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आजकल सियासी मुखालिफिन के खिलाफ आर्टिकल 6 को आसानी से इस्तेमाल किया जाता है, ये अफसोसनाक है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इमरान खान इस दफ़ा एक खत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान ये कह चुके हैं कि खत में बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। ये मामला अब तहरीक अदम एतमाद का नहीं रहा, ये मामला अब मुल्की सलामती का है। बयान में साबिक सदर ने कहा कि इमरान खान हर दिन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्करी मेंबरान के बारे में कहता है कि वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गए थे। जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सिक्योरिटी के अस्करी मेंबरान थे वो इसकी वजाहत करें और अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अब ये मामला इमरान खान या मुत्तहिदा अपोजिशन का नहीं है, अब ये मामला पाकिस्तान का है। इस तरह के हसास नौयत के मामलात में ताख़ीर भी मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अदालत का जो भी फैसला आया इमरान खान नहीं बच सकता। बिलावल भुट्टो का सक्खर में कारकुनों से खिताब। उम्मीद है कि आला अदलिया पार्लिमान पर लगे दाग को धो देगी। किसी भी वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान की तरह से भाग नहीं रहे। करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले का अपना किशन करप्शन से चल रहा है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में फंसा हुआ है। इमरान खान ने मुल्क में आइन जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। इमरान खान ने आइन को कागज़ का टुकड़ा समझकर फेंक दिया। मुल्क में आइनी बहरान पैदा किया। अलीम खान ने वही बातें की हैं जो हम करते हैं। इमरान
सबसे बड़ा चोर निकला नियाजी, मुकाबला करने की बजाय तो भाग गया, मगर भागते भागते आईन तोड़ दिया। हम हर हाल में इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। जो करप्शन के खिलाफ नारा लगाता था, अपना किचन और अपना घर करप्शन का पैसा से चलाता था, अब बेरोजगारी, गुर्बत और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे थे, और ये कहता है फौरन साजिश। खुद जो फॉरेन फंडिंग केस में फंसा हुआ अलीम खान भी, उनका अपना एमपी भी वही बातें कर रहे हैं जो आप कर रहे थे। जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में क्यों चली गई? वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत गिराने वाले हुकूमत बहाल करवाना चाहते हैं। अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि 20 करोड़ देकर अरकान असम्बली के ज़मीर खरीदे गए, इनको NRO 1 मुशर्रफ ने दिया, NRO 2 ये आकर लेंगे। हम कहते हैं कि इलेक्शन लड़ो, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अपोजिशन रहनुमाओं पर करप्शन केसेस हैं, MPS को खरीदना ही छांगा मांगा की सियासत है। मुनहरिफ अरकान को जेलों में डालना चाहिए। जब हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिए तो सवाल अब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? 20 से 25 करोड़ रुपया दे के पार्लियामेंटेरियंस के ज़मीर खरीद के क्या हुकूमत बनाना ये बेहतर है? इनकी सारी कोशिश ये है कि इक़्तिदार में आएंगे और ये होगा NRO 2 लेंगे। NRO 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया था। हम कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिर मैं क्या मिसाल सेट कर रहा हूँ? मैं वही कर रहा हूँ फिर ये जो इन्होंने दोनों मेन पार्टीज ने जब छांगा मांगा में हुआ था तो क्या हुआ था? इन्होंने खरीद के छांगा मांगे में रख लिया, उन्होंने खरीद के मरी या कहीं और घुसा दिया। यानी ये मुल्क से तमाशा, मेरा तो ज़मीर ही नहीं मानता था ये करने के। सदर ममलिकत आइन शिकने के मुर्तकिब हुए। इमरान खान ने कल सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज किया। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इमरान खान कल अपनी शिकस्त का सामना नहीं कर सकते थे। अगर कोई एतराज़ था तो अदम एतमाद की तहरीक को लीव ग्रांट क्यों की? डिप्टी स्पीकर ने लिखा हुआ ऑर्डर पढ़ा। इमरान खान ने स्पीकर को अपना आलाकार बनाया। बात यहाँ नहीं रुकेगी, मुल्क के गली कूचों में लेकर जाएंगे। इमरान खान को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। अदालत उज़्मा से दरख्वास्त करेंगे कि वो फुल कोर्ट बनाएं और मामला लेके आएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इमरान नियाजी ने फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज किया, आइन शिकनी की है। उस वक्त ये आर्टिकल 5 की क्यों नहीं बात की गई? उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ। उन्होंने कहा मुझे आप रास्ता दे दें। हमने इनकार किया कि अगर आपने इस्तीफा देना तो दें, ये वोट ऑफ नो कानून हम वापस नहीं लेंगे। उस वक्त आज से 5 दिन पहले इमरान नियाजी गद्दारों से बात कर रहा था। गदले माहौल में इंतखाबात में जाना किसी सूरत कबूल नहीं। हम आइन की इज्जत चाहते हैं, नरम रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। सरबराह PDM का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आइन की तौहीन की गई है। इमरान खान का ये खेल नहीं चलेगा, हम इसे नहीं चलने देंगे। इमरान खान को इलेक्शन की तरफ अदम एतमाद की तहरीक ने धकेला। मुल्क की सूरत हाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ असम्बली की अक्सरियत अदम एतमाद कर चुकी है। वो मजीद इस मुल्क के कानूनी वज़ीर आज़म नहीं रहे, बल्कि सदर और इमरान खान आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। अब आइन का तकाजा है कि आर्मी चीफ सिक्योरिटी इदारे इन्हें मज़ीद बतौर वज़ीर आज़म डील ना करें। उन्होंने कहा कि 1 मिनट के लिए मुल्क के लिए भारी साबित हो रहा है। इस ड्रामे का ड्रॉप सीन फौरन हो जाना चाहिए। आज वो फिर एक खत का सहारा लेकर हीरो बनने की कोशिश करता है। बता देना चाहता हूं इमरान खान, इस खत के जरिए तुम हीरो नहीं बन सकते। तुम जीरो हो चुके हो। तुमने मुल्क को जीरो किया, मुल्क की मईशत को जीरो किया, खुद जीरो हुए और दोबारा अब तुम्हारे अंदर खड़े होने की कोई सलाहियत नहीं। हमें कहते हो आओ इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन के लिए 3.5 साल हम सड़कों पे रहे हैं। तुम इलेक्शन से भागते रहे हो। इलेक्शन की तरफ धकेला है अदम एतमाद की तहरीक ने। सरा इलेक्शन में जाना गदले माहौल में, इसका तो माना यह है कि एक गदले पानी से निकले और दूसरे गदले पानी में उतरे। हम इसको कबूल नहीं कर सकते। तुम में हिम्मत है, तुम में जुर्रत है, कौमी असम्बली के अंदर अदम एतमाद की तहरीक का सामना करो। आइन की तौहीन की गई है। हम यही चाहते हैं, पहले आइन की इज्जत बहाल।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गद्दार हैं तो सदर ममलिकत ने इन्हें निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत की गर्ज से ख़त क्यों लिखा? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अहम सवाल उठाया। कहते हैं कि इमरान खान ने असम्बली के 198 अरकान को गद्दार करार दिया। बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आईनी इदारों के साथ भोंडा मजाक किया गया। PTI वाले नाम निहात बयानिए बनाकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक बहाना ढूंढा। एक्स प्राइम मिनिस्टर, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की नज़र में हम गद्दार हैं सारे, जो और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी गद्दार हैं गालिबन। तो सदर साहब एक गद्दार को ख़त कैसे लिख रहे हैं कि जी अगला प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर हमसे चूज़ करें? जब ये लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, 3.5 साल इमरान खान ने इनसे बात करना पसंद नहीं की, तो सदर पाकिस्तान उनको गद्दार डिक्लेयर, सो कॉल्ड गद्दार डिक्लेयर होने के बाद उनसे कैसे मांग रहे? तो ये तो एक बहाना ढूंढा था और एक बहुत ही भोंडे किस्म का बहाना ढूंढा था। आप सरप्राइज उस चीज को नहीं कह सकते कि जो कानूनी आईनी तौर पे गलत हो और उसको सामने ले जाए, देखा कैसा सरप्राइज दिया। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? सदर ने तैनाती के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को खत लिख दिया। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ कर दिया। शहबाज शरीफ का मुशावरत से इनकार। कहते हैं कि आयन शिकन शख्स के खत का जवाब नहीं दे सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सदर ममलिकत के निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करने के खत का जवाब अब ऐवान सदर को मौसूल हो गया। ऐवान सदर के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत निगरान वज़ीर आज़म के लिए जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ किया है। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर कौमी असम्बली तहलील करने के बाद निगरान हुकूमत के क़याम के लिए आइनी अमल शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का अमल 11 अप्रैल तक मुकम्मल करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त तक कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए अब अगले मराहिल का क्या होगा, रिपोर्ट कर रहे हैं अली शेर। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर कौमी असम्बली तहलील कर दी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने असम्बली टूटने के बाद आइन के आर्टिकल 224 की शेख अल्लफ के तहत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को खत लिख दिया है कि दोनों निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 रोज में मुशावरत मुकम्मल करें। अगर मुशावरत से कोई नाम फाइनल न हुआ तो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर इनफरादी तौर पर नामजद करदा 2 नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाएंगे, जो रुखसत होने वाली कौमी असम्बली से हुकूमत और अपोजिशन के 8 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी को अरसाल करेंगे, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन की नुमाइंदगी बराबर होगी। आइन के मुताबिक अगर कौमी असम्बली न रहे तो सेनेट के 8 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी भी बन सकती है। आर्टिकल 224 की शेक 2 के तहत अगर कमेटी 3 रोज में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन 3 रोज के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का फैसला करेगा। मौजूदा सूरत हाल में सारे अमल को ज्यादा से ज्यादा 11 अप्रैल तक मुकम्मल किया जाना आईनी तकाजा है। आर्टिकल 244 शेक 4 के तहत मौजूदा वज़ीर आज़म उस वक्त तक वज़ीर आज़म रहेंगे जब तक निगरान वज़ीर आज़म नहीं आ जाता। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क के 30 वज़राए आज़म में से कोई एक भी अपनी आईनी मुद्दत 5 साल पूरी ना कर सका। मुल्क की तारीख में किस वज़ीर आज़म ने कितना अरसा हुकूमत की? अली शेर ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। मुल्क की तारीख में अब तक 30 वज़राए आज़म गुजर चुके हैं। 31वें वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद का सामना है। सबसे बड़ा दौरानिया मुल्क के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का था। उन्होंने 4 साल 2 माह तक हुकूमत की। नवाज शरीफ 3, जबकि बेनजीर भुट्टो 2 बार जीत कर भी 5 साल मुद्दत पूरी न कर सकी। नूरुल अमीन सबसे मुख्तसर अरसे यानी सिर्फ 13 दिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। मुल्क में 7 निगरान वज़राए आज़म रहे, जिनमें से 6 आजाद जबकि 1 का ताल्लुक नेशनल पीपल्स पार्टी से था। ख्वाजा नाज़मुद्दीन 1 साल 4 माह, मोहम्मद अली बोगरा 2 साल 3 माह 24 रोज, चौधरी मोहम्मद अली 1 साल 1 माह, हुसैन शहीद सोहरवर्दी 1 साल 1 माह 6 दिन, आई चंद्रीगढ़ 1 माह 28 रोज, मलिक फिरोज खान नून 9 माह 21 रोज, नूरुल अमीन 13 रोज, जुल्फकार अली भुट्टो 4 साल 21 रोज वज़ीर आज़म रहे। जुल्फकार अली भुट्टो का सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर का दौरानिया डालकर वो 6 बरस तक हुक्मरान रहे। तवक्को की जा रही थी कि आइन 1973 के बाद जमहूरियत सही मानों में पटड़ी पर चढ़ जाएगी, लेकिन मुतफिका आइन बनाने वाला आइनी मुद्दत पूरी न कर सका तो और कोई क्या करता।
मोहम्मद अली जुनेजो 3 साल 2 माह 6 रोज, बेनजीर भुट्टो पहले दौर में 1 साल 8 माह, नेशनल पीपी के गुलाम मुस्तफा जतोई ने बतौर निगरान वजीर आजम 3 माह, जबकि नवाज शरीफ पहली बार 2 साल 5 माह 12 दिन, निगरान वजीर आजम मीर बल्ख शेर मजारी 1 माह 8 रोज। नवाज शरीफ अदालती फैसले से बहाल होकर 1 माह 12 रोज वजीर आजम रहे। निगरान वजीर आजम मोइन कुरैशी 3 माह 11 रोज, बेनजीर भुट्टो दूसरी मरतबा आई तो 3 साल 6 रोज, निगरान वजीर आजम मलक मिराज खालिद 3 माह 11 रोज। नवाज शरीफ दूसरी मरतबा वजीर आजम बने तो 2 साल 7 माह 25 दिन, मीर जफरुल्लाह जमाली 1 साल 7 माह 3 दिन, चौधरी शुजात 1 माह 26 दिन, शौकत अजीज 2 साल 4 माह 17 दिन, मोहम्मद मियां सुमरो 4 माह 8 रोज, यूसुफ रजा गिलानी 4 साल 1 माह, राजा परवेज अशरफ 1 साल 2 रोज, निगरान वजीर आजम मीर हजार खान खोसो 2 माह 10 रोज। नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बने तो 4 साल 1 माह 23 रोज, शाहिद खाकान अब्बासी 9 माह 30 रोज, निगरान वजीर आजम जस्टिस रिटायर्ड नासरुल मुल्क 2 माह 17 दिन वजीर आजम रहे। मौजूदा वजीर आजम इमरान खान अब तक 3 साल 7 माह से जायद का अरसा मुकम्मल कर चुके हैं और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वो भी अपनी बकिया मुद्दत 1 साल 3 माह मुकम्मल करने से पहले ही घर चले जाएंगे। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। साजिश का खुद साख्ता बयानिया, अनगिनत सवालात। इस वक्त इमरान खान की पूरी सियासत और अपोजिशन के खिलाफ पूरा बयानिया इस नुक्ते पर है कि एक गैर मुल्की मरासला मिला है, जिससे बज़ाहिर यह नतीजा निकलता है कि अमेरिका ने अपोजिशन रहनुमाओं के जरिए उन्हें ओहदे से हटाने की साजिश की, लेकिन पाकिस्तान में गद्दारी की कोई तस्दीक और तौसीक अभी तक नहीं हो सकी, जिससे अनगिनत सवालात उठ गए हैं। बाहर से हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है। बैरूनी साजिश के इमरान खान के इस दावे और नारे की तौसीक तो न हो सकी, लेकिन अनगिनत सवालात हैं। कौम जिनके जवाबात चाहती है। बाहर से हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है। तनाज़ात में घिरे इमरान खान के बयानी पर पहला सवाल तो ये है कि क्या अमेरिका रिजीम चेंज करने के लिए पाकिस्तान के सफीर को बुलाकर बताएगा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश कर रहा है? क्या ये खत अमरीकी हुक्काम ने लिखा? और ये भी कि ये खत नहीं बल्कि पाकिस्तान के अपने ही सफीर का वजारत खारजा को जाती तज्जिए का मरासला है। हक़ाइक़ का जायजा लें तो पता चलता है कि 7 मार्च को ये खत वजारत खारजा को मौसूल हुआ। तो अब सवाल ये है कि क्या 7 से 27 मार्च तक हुकूमत ने इस हवाले से कोई इक़दाम किए? बाहर से हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहीं बैरूनी साजिश, धमकी या किसी भी किस्म की अंदरूनी मुआवनत का कोई जिक्र नहीं। जिम्मेदार इदारों ने कौमी सलामती कमेटी को वाज़ेह बताया कि उन्हें किसी बैरूनी साजिश, धमकी या फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के सबूत नहीं मिले, न ही किसी के रवाबित और न ही पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश के शवाहिद मिले हैं। तो फिर सवाल ये है कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश, धमकी या अंदरूनी मुआवनत का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या कौमी सलामती की मीटिंग के मिनट्स जारी हुए? अगर इसका जवाब नफी में है तो फिर मिनट्स क्यों जारी नहीं हुए? और ये भी कि ये एलामिया तो सिर्फ मीडिया के लिए है। मिनट्स पर तमाम मेंबर्स दस्तखत करते हैं तो वो ये एक सरकारी दस्तावेज बनती है। इसका मतलब है कि आपने खुद ही साजिश का काम आसान कर दिया और असम्बलियां टूट गईं। अब कौम पूछती है, क्या कौमी सलामती इदारों ने आपको शवाहिद दिए और क्या मीटिंग के मिनट्स निकाले गए? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूस का दौरा किया। हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के इस फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म के साथ किस तरह से बातचीत की जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को धमकी देने वाले अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू का इंटरव्यू सामने आ गया। सवाल के जवाब में कहा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाल ही में मॉस्को का दौरा किया। Other countries in your jurisdiction under South Asia, obviously you have the stands as well, Pakistan and Sri Lanka, that also voted to abstain from this vote. Can you talk briefly about your disappointment in those decisions and what efforts were made with respect to those countries? I was on the phone at 6 o'clock last night speaking to the Sri Lankan ambassador here. My colleague in the Bureau was on the phone with the Indian DCM. We have worked very hard, the Pakistani DCM, to try to convince them to vote in favor of this resolution. It is disappointing how many countries have abstained. Can I just ask, Mr. Ambassador, did anybody in the administration pick up the phone and call the Pakistani foreign minister or the prime minister of Pakistan?
No, as you know, our chargé has met recently with the Pakistani foreign minister. But as you may know, Prime Minister Khan has recently visited Moscow, and so I think we're trying to figure out how to engage specifically with the Prime Minister following that decision. इमरान खान, बाहर निकलो, सामने आकर मुकाबला करो, मैं झूठा निकला तो खुद को गोली मार दूंगा, तुम अपना फैसला खुद करना। अलीम खान का इमरान खान को चैलेंज। कहते हैं कि जिसके लिए ज़िंदगी के 10 साल ज़ाया किए वो कौम से मुखलिस नहीं, आज अक्सरियत नहीं तो कहते हो कि इंटरनेशनल साजिश हो गई। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस्मान बुज़दार के बारे में इमरान खान के तमाम मैसेजेस महफूज हैं, कौम के सामने लाऊंगा। आप में शर्म नहीं चाहिए, तरीन की बेटियों के खिलाफ भी पर्चे करा दिए। इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला। अगर मैं झूठा हुआ, मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा, नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे। मैंने जिस शख्स के लिए अपने जिंदगी के 10 साल लगाए वो इस कौम के साथ मुखलिस नहीं है। दिखाएं कौम को कि ये अलीम खान की बेईमानियां थी। आज आपके पास अक्सरियत नहीं, आप कहते हैं इंटरनेशनल साजिश हो गई। आज मेरे पास एक मैसेज पड़ा खान साहब आपका, जो आपको मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में लिखा है, और आपने मुझे जो उसके जवाब दिए सारी कौम के सामने मैं लेके आऊंगा। आपको तो कोई शर्म ही नहीं आई। जंगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ आपने पर्चे करा दिए। कोई शर्म है दुनिया में चीज? और जो आपके खिलाफ है वो गद्दार है। आप मामे हैं पाकिस्तान के। इमरान खान ने जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, कौमी असेंबली में 5 नशिस्तों के लिए उसी को वज़ीर आला नामजद कर दिया। क्या ऐसे बनेगा नया पाकिस्तान? अलीम खान बरस पड़े। मुनीस इलाही ने पंजाब में बाजार लगा रखा है, एक एक बंदे को 5 करोड़ की ऑफर कर रहे हैं। कौम को बताऊंगा कि आप परवेज इलाही के बारे में क्या कहते रहे। जब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो सिर्फ 5 सीटों के लिए आपका नामजद हो जाएगा और आप दूसरों को बताएंगे कि नया पाकिस्तान कैसे बनना है, इसकी बुनियाद परवेज इलाही बनाएगा। तो परवेज इलाही जिसको कहते थे आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, परवेज इलाही को वोट डालना हम गद्दार हैं। आज जो आपने यहाँ पे बाजार लगाया हुआ मोनस इलाही ने, जिसपे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं, या बताऊं कौम को परवेज इलाही के बारे में क्या कहते थे? वो मैसेजेस आज भी महफूज हैं जिनमें इमरान खान को उस्मान बुज़दार की करप्शन से मुतालिक बताया। अलीम खान का कहना है कि उस्मान बुज़दार के दौर में 3-3 करोड़ लेकर डीसी लगते थे और सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे दिए बगैर कोई तबादला नहीं होता था। फरह बीबी ने बहुत रिश्वत ली, अब सब कुछ समेटकर मुल्क से भाग गई हैं। 3-4 ब्यूरोक्रेट्स को पकड़कर तहकीकात करें, सब पता चल जाएगा फरह बीबी पैसे किस को पहुँचाती थी। अलीम खान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान के खिलाफ संगीन चार्जशीट है। जो कुछ हो रहा है इसके राजदार होने की वजह से अलीम खान के इंकशाफात आंखें खोल देने वाले हैं। अलीम खान की बातों की तायद करते हैं। अब सबको इमरान खान की हकीकत मालूम हो चुकी है, इसकी मुकम्मल तायद करते हैं। जवाब अवामी इल्म है। पंजाब असेंबली के इजलास में परवेज इलाही ने अपनी निगरानी में तोड़ फोड़ कराई। मुल्क में आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया गया। कोई तमाशा लगा तो हालात के जिम्मेदार परवेज इलाही होंगे, हमजा शहबाज ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि मुत्तहिदा अपोजिशन की अददी अक्सरियत से घबराकर स्पीकर ने फौरी तौर पर इजलास ख़त्म कर दिया। परवेज इलाही को खबरदार करता हूँ कि अगर कल उन्होंने कुछ गलत करने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। परवेज इलाही साहब जो हैं खुद अपनी निगरानी में तोड़ फोड़ कराकर शीशे तोड़वाकर चाह रहे हैं कि तकरीबन 40 अरकान को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए कि इन्होंने तोड़ फोड़ की है। परवेज इलाही साहब, मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, कौम ने देख लिया है कि कल आप हार रहे थे, आपने 6 मिनट के अंदर इजलास एडजर्न करा दिया, सरीहन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। डाइस पर मौजूद अफसरान ने इशारे किए और वहाँ से खवातीन के जत्थे आए, उन्होंने आके हमला किया। अदालत उज़्मा ने कहा है वोट डालना जो है हर मुअज़्ज़िज़ मेंबर का आईनी हक है, तो स्पीकर को डायरेक्शन मिलनी चाहिए। आप हर मुअज़्ज़िज़ मेंबर का जो हक है वोट डालना, उसके अंदर आप रुकावट नहीं बनेंगे। आईन पाकिस्तान सबसे सुप्रीम है, कोई भी आइन से बाला नहीं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि चाहे पार्लियामेंट हो या फिर कोई ओहदेदार या ज़ाती हैसियत में कोई शख्सियत हो, कोई भी आइन से बाला हुक्म जारी नहीं कर सकता। पार्लियामेंट कोई भी कानून आइन से मुबर्रा नहीं बना सकती, सब आइन के ताबे हैं।
मौजूदा सियासी बहरान का हल फौरी और साफ शफाफ इलेक्शन है। अमेरिका का धमकी आमेज खत पार्लियामेंट में लाया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहते हैं कि निगरान सेटअप इंतखाबी इस्लाहत करा के मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। आया है कि इलेक्शन के लिए एक निगरान हुकूमत हो और इलेक्शन से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स हो और एक नए मैंडेट के साथ नई हुकूमत आ जाए। कोई ऐसा दावतनामा, कोई ऐसा ख़त, कोई ऐसा इन्विटेशन तो हमें नहीं मिली है कि भाई आ जाए, हम इसमें ख़त के हवाले से आपको आगाह करते हैं। एक आज़ाद बाइख्तियार इदारा तो पार्लियामेंट है। यही वजह है कि हमने उस वक़्त भी मशवरा दिया था कि ये पार्लियामेंट में पेश किया जाए। और अब कुछ दीगर खबरें। IMF पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखेगा। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टिस पेरेरोसिस ने न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि नई हुकूमत के साथ बातचीत के बाद प्रोग्राम तश्कील देंगे। IMF के अंदर प्रोग्राम मुअत्तल होने का कोई तसव्वुर नहीं। IMF एलामिये में भी कहा गया है कि पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ पॉलिसी मुरतब करेंगे। नई हुकूमत के साथ माइक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज़ मुरतब करेंगे। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तरजीहात और इस्लाहात के मुताबिक ताउन करेंगे। गुज़श्ता माली साल की निस्बत रवा माली साल के दौरान तिजारती खसारे में 70% इजाफा। रवा माली साल जुलाई से मार्च तिजारती खसारा 35 अरब 93 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च के दौरान तिजारती खसारे में 3 अरब 44 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ। माह मार्च में बरामदात 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की रहीं, जबकि दरामदात का हजम 6 अरब 18 करोड़ डॉलर्स रहा। फरवरी के मुकाबले में मार्च 2022 में बरामदात में 2.84% की कमी हुई और इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के निस्बत रवा माली साल के दौरान तिजारती खसारे में 70% इजाफा हुआ। रवा माली साल जुलाई से मार्च तिजारती खसारा 35 अरब 93 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गया। रमज़ानुल मुबारक में भी महंगाई का जिन काबू ना आया। सहरी सहर अफ्तार के एहतमाम के लिए भी फिक्रमंद है और मज़ीद अहवाल जानते हैं मानिया शकील की इस रिपोर्ट में। हुकूमत आए या जाए, लेकिन महंगाई अपने उरूज पर ही अवाम का मजाक उड़ा रही है। अशिया खुरनोश की कीमत में कोई कमी नहीं आई। रमजान मुबारक में भी कराची के बासी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान नजर आते हैं। प्राइस है कि बस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सब्जी देख लो तो उसके प्राइस बढ़ रहे हैं और फ्रूट देख लो तो उसके प्राइस आपके मेरे पीछे देखें आप, बहुत सारी दालें रखी हुई हैं। एक दाल की कीमत जो है अगर 250 थी तो वो रमजानों के महीने में 320 थी, 350। रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कम से कम कीमत, जिसमें दूध 140, दही 200 से जायद, चना दाल 160, मूंग दाल 180, मसूर दाल 220, आटा 70 रुपए, मैदा 70 रुपए, बेसन 180, तेल और घी 440 रुपए में दस्तयाब है, जबकि आलू 40 रुपए, प्याज 40 रुपए, नींबू 65 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के हमरा मानिया शकील, नियो न्यूज़ कराची। रमज़ानुल मुबारक में गैर एलानिया लोड शेडिंग ना रुक पाई। पेशावर में भी माह रमज़ान के दौरान शहरियों को गैस की लोड शेडिंग का सामना है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से न्यूज़ के नुमाइंदा जमील खान। शहरियों का कहना है कि गर्मी में इजाफे के साथ साथ हुकूमत को चाहिए था कि गैस उनको फराहम करती, खुसूसी तौर पर महकमा सुई गैस को, लेकिन पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस गायब है। बिल्स भारी आते हैं लोगों को और दूसरी जानिब लोड शेडिंग अब भी जारी है। हालांकि रोज़ों में हुकूमत ने दावा किया था कि लोड शेडिंग नहीं होगी सुई गैस की, लेकिन इसके बावजूद शहरी में गैस गायब होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जानते हैं शहरियों से भी कि उनकी मुश्किलात क्या थी। और बताइएगा जी कि गैस ना होने की वजह से कितनी मुश्किल का सामना है पेशावर के अवाम को। गैस ना होने के बहुत मुश्किल का सामना है, क्योंकि गैस शहरी भी नहीं होता तो बिल्कुल खाने पकाने में फिर बाज़ार जाना पड़ेगा, रोटी लानी पड़े, सब कुछ बाहर से लाना पड़े। मेहरबानी करे गैस इंतज़ामिया मेहरबानी करे कि गैस को ये शहरी में और जो अफ्तारी की वक़्त गैस को थोड़ा ठीक कर। बिल्कुल यहाँ पे शहरियों का कहना है कि महकमा सुई गैस हुक्काम को चाहिए कि शहरी और अफ्तारी में गैस उनको फराहम करें, क्योंकि बिल्स देते हैं पेशावर के मुख्तलिफ इलाक़ों के अवाम। ये कहना है पेशावर के लोगों का और मुतालबा है कि
हुकूमती मसला संजीदगी के साथ हल करे ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी माह सयाम का आगाज होते ही टोपी और तस्बीह की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। शहरियों ने टोपी और तस्बीह की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रही है फैसलाबाद से वकास शिराज। माह रमजान रहमतों और बरकतों का महीना, इस माह मुकद्दस में लोगों का ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है। बाजारों में आम इस्तेमाल की अशिया के साथ साथ तस्बीह और टोपी की खरीदारी में इजाफा हो जाता है। फैसलाबाद के शहरी कहते हैं माह रमजान में इबादत के औकात में टोपियाँ पहनते हैं और जिक्र व अज़कार के लिए तस्बीह खरीदते हैं। रमजान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के लिए इधर आए हैं मार्केट में और टोपियाँ लेने के लिए, तस्बीहें लेने के लिए। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि टोपी तस्बीह वगैरह लें और रमजान मुबारक के सारे रोजे रखें और 5 वक्त की नमाज अदा करें। दुकानदारों की जानब से रंग बिरंगी कैप और तस्बीह रखी गई हैं, जिनकी मांग बढ़ने पर इनके काम में भी इजाफा हो गया। जो हजरात रोजे रखते हैं और नमाजें पढ़ते हैं उनकी काम में टोपी की जरूरत पड़ती है फिर उन्हें, तो इसलिए हमारा काम जो ज़्यादा बढ़ जाता है रमजान मुबारक के अंदर। बाबरकत महीने में मुसलमान ज्यादा से ज्यादा स्वाब हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो टोपी और तस्बीह की खरीदारी को अपनी अवलीन तरजीहात में शामिल करते हैं। माह सयाम में हर किसी की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा नेकियां इकट्ठी करे। यही वजह है कि टोपी और तस्बीह की खरीदारी भी हाथों हाथ की जा रही है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। माह रमज़ान में खून के एहतियात में कमी की वजह से थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए कोयटा में पश्तून ब्लड बैंक की जानिब से एक मुहिम चलाई गई है, जिसके दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने खून का अतिया किया। तफसीलात इस्मत अमान समालानी की इस रिपोर्ट में। कोयटा का 10 साला मोहम्मद अजमल तिलिस्मिया के मर्ज में मुब्तला है। इन्हें अरमा खून की जरूरत होती है, जिसकी वजह से इनके वालिदैन को ब्लड बैंकों से रुजू करना पड़ता है। तिलिस्मिया सेंटर कोयटा के डॉक्टर अदनान अली का कहना है रमजान से पहले खून की अतियात इकट्ठा करने की मुहिम चलाई जाती है ताकि बच्चों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। रमज़ान है, रोज़ा होगा तो रोज़े में ज़रा ब्लड देना उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि उनसे ब्लड हम ना लें, लेकिन ये रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं लोगों से कि अगर वो अफ्तारी के बाद आएं, ये सेंटर 8 बजे तक खुला रहता है। रमजान में तिलिस्मिया के शिकार बच्चों की मुश्किलात के पेश नज़र पश्तून ब्लड बैंक मरकज के ज़ेर इत्माम मुहिम चलाई गई। आवाम को आना पड़ेगा और ये अतिया देना पड़ेगा, ये भी एक अपने जिस्मानी ज़कात के तौर पे इनको दें। तिब्बी माहिरीन का कहना है रमजान में भी अफ्तार के बाद खून का अतिया करने से सेहत पर मनफी असरात मुरतब नहीं होते। कैमरामैन इब्राहिम बेरानी के साथ अस्मत अमान सुमालानी, नियो कोयटा। और सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सरगोदा ने अपनी शानदार रिवायात को बरकरार रखते हुए जिला भर के सरकारी और निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम मैट्रिक के तलबा और तालिबात के लिए सुपीरियर स्पीड टेस्ट का इनेकाद किया, जिसका मकसद मैट्रिक के तलबा को सालाना इम्तिहान की तैयारी करवाना और इन्हें बोर्ड के इम्तिहानी मरकज़ के माहौल और पैटर्न से आगाह करना था। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सरगोदा की जानिब से तलबा और तालिबात के लिए सुपीरियर स्पीड टेस्ट का इनेकाद, जिला भर से 4000 से ज्यादा लड़के और लड़कियों की शिरकत। सुपीरियर कॉलेज के मेन कैंपस में तलबा के लिए अलग अलग इम्तिहानी सेंटर कायम किए गए। रीजनल डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर शहजादा सुनील अजीम ने इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। उन्होंने कहा सुपीरियर कॉलेज हर साल बाकायदगी से तलबा के लिए टेस्ट का इनेकाद कर रहा है। तालीम के मेयार पर कोई भी समझौता नहीं किया जाता। प्रोफेसर शहजादा सुनील अजीम ने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर चौधरी अब्दुल रहमान के तालीम के फरोग और मुस्तकबिल के मेहमानों की रहनुमाई के लिए होने वाले इक़दाम की शानदार अल्फाज में तारीफ की। सुपीरियर स्पीड टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल करने वाले उम्मीदवार को मोटरसाइकिल, जबकि दूसरी पोजीशन हासिल करने पर 20,000 रुपए और तीसरी पोजीशन हासिल करने पर 10,000 रुपए नकद इनामात दिए जाएंगे। और इसके साथ ही नियो न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।